हमेशा तक होती रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं। खुदा का जिंदा पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है वालिदैन के फराइज अपनी औलाद के लिए। मेरे अजीजों, अगर आपके पास कलाम मुकद्दस का नुस्खा मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर इन आयात मुबारका को जरूर तलावत किया करें और फिर इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आज के नौजवान बेटे और बेटियां और आज के वालिदैन इन वीडियो के वसीला से इस मुआशरे में अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत कर सके। इमसाल की किताब और उसका 26 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारका 6, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब खुदा हमें आसमानी बरकत से आसूदा करता है, यानी औलाद जैसी नेमत से नवाजता है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आयद हो जाती है कि हम मां बाप होते हुए अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर तालीम और तरबियत करें और उनकी परवरिश करें। मेरे अजीजों, इस बात को कीप इट इन योर माइंड कि आपको मां और बाप या बाप और मां बनने का हक जो है वो खुदा ने अनायत किया है, और आसमानी मिरास से जो खुदा ने आपको मुलव्वस किया है, यानी औलाद जैसी नेमत से, फिर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखें कलाम मुकद्दस के मुताबिक। मैं चाहता हूं कि आयत मुबारका मेरे साथ मिलकर तलावत करें। ज़बूर की किताब और उसका 127 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारका 3 और 4, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। औलाद जो खुदा ने आपको अनायत की है, ये खुदा की तरफ से एक मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। याद रखें कि ये आपको खुदा ने एक रिवार्ड के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर पर औलाद अनायत फरमाई है। मेरे अजीजों, फिर आगे लिखा हुआ है, जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। मेरे अजीजों, जब हम किताब मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो लफ्ज मां और बाप बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में इसका जिक्र हमें 21 मरतबा मिलता है, और जब हम फजल के दौर में दाखिल होते हैं तो इसी लफ्ज का तज़किरा और जिक्र मां और बाप का, यानी वालिदैन का, ये हमें 25 मरतबा मिलता है। और टोटल बाइबल मुकद्दस में लफ्ज मां और बाप जो है ये हमें 46 मरतबा इसका जिक्र और तज़किरा मिलता है। इसी तरह लफ्ज बाप और मां, बाप और मां, पहले मां और बाप, अब बाप और मां, पुराने अहदनामा में हमें 3 मरतबा इसका जिक्र मिलता है और नए अहदनामा के अंदर ये इकट्ठा लफ्ज जो है ये हमें 2 मरतबा मिलता है। सो टोटल बाइबल मुकद्दस में 5 मरतबा बाप और मां लफ्ज, और मां और बाप जो है ये 46 मरतबा लफ्ज हमें मिलता है, जिसका मतलब और मीनिंग है वालिदैन, जिसका मतलब और मीनिंग है वालिदैन। इसके लिए यूनानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बाप के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पातेर, और इसी तरह जो मां और बाप दोनों के लिए इकट्ठा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पत्रेआस, पातेर से पात्रेआस, ठीक है, जिसका मतलब है वालिद, वालिदा या वालिदैन। सो मेरे अजीजों, इस लफ्ज की एक खास अहमियत है, क्योंकि वालिद और वालिदैन होने का, वालिद और वालिदा होने का शर्फ जो है, या वालिदैन होने का शर्फ जो है, ये किसी शख्स ने नहीं बल्कि खुदा ने इसका इंतखाब किया है। क्योंकि जब खुदा ने हमारे जद्दे अमजद
बुजुर्ग आदम को तख्लीक किया तो उस वक्त उसने सारी चीजें बनाने के बाद उसने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, और फिर उसके लिए एक मददगार जो है उसकी शक्ल शबी के मुताबिक उसने अनायत किया, और फिर उन दोनों को मां और बाप होने का हक बख्शा, और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता हुआ आज के दौर में हम भी एक मां और बाप कहलाने के काबिल हैं। सो मेरे अजीजों, वालिदैन का एक संजीदा फर्ज और मुनासिब वक्त है कि वो जब खुदा ने उन्हें वालिद और वालदा होने का हक बख्शा है कि वो अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ उनको हदायत, उनको तंबी और उनकी मजहबी रहनुमाई भी करे। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात मां बाप के लिए जो बहुत जरूरी है वो ये है कि मां बाप के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न पेश करे। और इसी तरह दूसरी बात, मां बाप के लिए बहुत जरूरी है कि वो दुनियावी कामों से, अपनी नौकरियों से ज्यादा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर और उनकी मजहबी रहनुमाई पर खास तवज्जो दे। मेरे अजीजों, इसलिए बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें इस बात से आगाह करती है। खुदा ने जब इल्म शरीयत जो है बुजुर्ग मूसा के जरिया कौम बनी इसराइल को दी तो उसके अंदर बड़ी खास बात खुदा ने उनके गोशगुजार की कि जब मैं जो अहकामात अशरा आपको दे रहा हूं, जो तालीमात मैं आपको दे रहा हूं, इस पर तूने एहतियात से अमल करना है, और इस अमल के साथ साथ ये बातें तूने अपनी औलाद के गोशगुजार करनी है, उनके ज़हन नशीन करनी है। मैं चाहता हूं कि 2 आयात मुबारका मेरे साथ जरूर मिलकर तलावत करें। इस्तिश्ना की किताब और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 9। सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना, अपनी खुद भी एहतियात रखनी है। मां बाप ने खुद भी मजहबी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाज करना, ता ना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तू उनको अपने बेटों, बेटियों, पोतों, पोतियों को भी सिखाना। मेरे अजीजों, इस्तिश्ना की किताब और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 6 और 7 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे, तेरे दिल के ऊपर ये राइट हो जाए, तेरे ज़हन नशीन हो जाए, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन भी करना। पहले खुद इनको सीखना और फिर यही बातें अपनी औलाद के गोशगुजार करना, उनके ज़हन नशीन करना। वो घर बैठे और राह चलते, लेटते, उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। मेरे अजीजों, दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नूं जो जमन गए, उन्हां उत्ते करेगी जाहिर सच्चे काम खुदावंदे। मेरे अजीजों, जब हम खुद कलाम से वाकिफ होंगे, जब हम खुद मजहबी ईमानदार रासबाजी की जिंदगी गुजार रहे होंगे, तो फिर हम अपने औलाद के लिए एक पैटर्न छोड़ेंगे और वो भी आपके नक्शे कदम पर चलते हुए हर सुबह दुआ करेंगे। अगर आप मां बाप होते हुए अगर आप दुआ करने वाले हैं। और मेरे अजीजों, जैसा मैंने आयत मुबारक आपके सामने तलावत की है कि जुवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। औलाद को खुदा ने और खुदा के कलाम ने तीरों से तशबीह दी है। याद रखें कि तीर, अच्छा तीर जो है वो अच्छी जगह पर निशाना लगाता है, और तीर कदीम जमाने में एक बहुत खूबसूरत हथियार होता था दुश्मन के साथ जंग लड़ने के लिए। और तीर, याद रखें, ना तो ये जमीन से उगते हैं ना दरख्तों पे लगते हैं, इनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अच्छा तीर बनाने के लिए। इसी तरह खुदा ने कलाम के जरिया से हमारे बाप और मां होते हुए इस बात से आगाह किया है कि आपके बेटे और बेटियां तीरों की मानंद हैं,
आपको जैसे तीर पर मेहनत करनी पड़ती है, आपके बेटे और बेटियों पर भी आपको मेहनत करनी होगी। उनको अच्छे और खूबसूरत, ईमानदार और रास्तबाज बेटे और बेटियां बनाना होगा, ताकि वो इस जमाने में भी अच्छी लाइफ गुजार सके और हमेशा की जिंदगी के भी वारिस हो सके। मेरे अजीजों, जब हम इमसाल की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 18 का मुतालिया करते हैं, तो जहां पे इस तरह लिखा हुआ है, जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब किए जा और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा। याद रखें कि अगर आप अपनी औलाद को तंबीह नहीं करते, अगर आप अपने बच्चों को मजहबी तालीमात नहीं देते, तो वो बर्बाद भी हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, इमसाल की किताब उसका 29 बाब और उसकी आयत मुबारक 15, छड़ी और तंबीह हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी मां को रसवा करेगा। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी मां और बाप की है कि वो अपने बच्चों को दुनियावी तालीमात के साथ साथ मजहबी तालीमात की तरफ लेकर आए। फिर इमसाल की किताब उसका 29 बाब और उसकी आयत मुबारक 17, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अपने बेटे की तरबियत कर, वो तुझे आराम देगा। आज अगर आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत दीन मसीहत के मुताबिक करते हैं, मजहबी तालीमात के मुताबिक करते हैं, तो मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है कि अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। मेरे अजीजों, आज के दौर में बच्चों को तंबीह अच्छी नहीं लगती, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुर्सियों के नाम हजरत पौलुस रसूल कुछ इस तरह लिखते हैं, उसका 3 बाब और उसकी 21 आयत में, ए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 11 है, ये बच्चों के लिए है। हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस होती है, मगर जो इसको सहते सहते पुख्ता हो गए उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। मेरे अजीजों, जो बच्चे आज अपने मां बाप की तंबीह को हकीर जानते हैं, रद्द कर देते हैं, वो इस मुआशरे में कामयाब लाइफ नहीं गुजार सकते। लेकिन जो मां बाप की तंबीह को सहते सहते पुख्ता हो जाएंगे, वो बाद में चैन के साथ और रास्तबाजी का फल उनको मिलेगा। मेरे अजीजों, वालिदैन होते हुए हम पर फर्ज है कि हम अपने बच्चों को बकायदा अपने साथ सुबह सवेरे उठाएं और सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों के साथ प्रस्तश करें, दुआ करें, बाइबल की तलावत करें और शाम को फिर अपनी खानदानी इबादत का अपने घर में आगाज करें। और इसके साथ साथ अपने बच्चों को कलीसिया के खानदान में और खिदमत गुजारी के कामों में जरूर शामिल किया करें, ताकि वो बच्चे आपके छोटी उम्र से ही कलाम मुकद्दस की तरफ राग़िब हो सके। मेरे अजीजों, आज की दुनिया में हमारा ज्यादातर फोकस जो है वो ज्यादातर तालीम के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है। ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे बच्चे एजुकेट होने चाहिए, हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं खुदा का खादम होते हुए आपको आगाह करना चाहता हूं, अगर आप वालिदैन हैं तो जिस तरह आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं, इसके साथ साथ अपने बच्चों को नजात याफ्ता भी बनाएं, उनको कलाम मुकद्दस की तालीमात से रोशनास कराएं कि खुदा मोहब्बत है और खुदा ने अपनी मोहब्बत के इवज अपना इकलौता बेटा बख्शा है, हमें उसको फॉलो करना है ताकि इस मुआशरे में वो अच्छा मुकाम हासिल कर सके और इसके बाद की जिंदगी आसमान पर भी उनका अच्छा मकाम हो। मेरे अजीजों, इमसाल की किताब और उसका 22 बाब और उसकी आयत मुबारक 6, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अपने लड़के की उसकी राह में तरबियत कर
जिस पर उसे जाना है वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। मेरे अजीजों, एक मां बाप होने के नाते हमें कलाम मुकद्दस की ये बातें उनको सिखाने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे खुदा की फर्माबरदारी और इबादत में आपके नमूने के पीछे चलें और मसीह खानदान बनकर मुआशरे में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप अपने बच्चों पर मजहबी तौर पर खास तवज्जो नहीं दे रहे, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं इस फादर डे के मौके पर कि आप अपने बच्चों को जिस्मानी तालीमात के साथ साथ रूहानी तालीमात पर ज्यादा फोकस करें। सुबह सवेरे अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ किया करें, अपने बच्चों के साथ प्रस्तश करें, अपने बच्चों के साथ कलाम की तलावत करें। जब मां और बाप दोनों मिलकर दुआ करेंगे तो बच्चे आपसे सबक सीखेंगे, बच्चे आपको फॉलो करेंगे और आपको अपने बच्चों के लिए एक पैटर्न बनना है, ताकि तालीम याफ्ता के साथ साथ आपके बच्चे नजात याफ्ता हों। खुदा आप सबको अपने अपने बच्चों की मजहबी तालीमात के साथ परवरिश करने की तौफीक अता